महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसमें बड़े बड़े सारथी और महारथी ढेर हो गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस युद्ध के मैदान में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे युद्ध में उतरने से पहले ही रोक दिया गया, जो अगर चाहता तो सिर्फ 3 बाण में पूरी महाभारत खत्म कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसे खुद भगवान कृष्ण ने शीश का दानी कहा, जिसने अपनी मां को दिया वादा निभाने के लिए अपने ही सर का बलिदान दे दिया। आज फैक्ट्स बीट्स पर हम जानेंगे उस महान योद्धा की कहानी जिसे दुनिया खाटू श्याम के नाम से जानती है, लेकिन जिसका असली नाम था बर्बरीक। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और उन्हीं घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उनकी माता ने उन्हें वीरता, धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत पराक्रमी थे, लेकिन उनकी असली शक्तियां उनके 3 बाणों में छिपी थीं, और वो शक्तियां मिली उन्हें कठोर तपस्या से। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, और वर्षों की साधना के बाद शिव प्रसन्न हुए और उन्हें प्रदान किए 3 अमोघ बाण, ऐसे बाण जो पूरी सेना का अंत कर सकते थे। वहीं राजस्थान और खाटू की प्रचलित कथा बताती है कि बर्बरीक ने मां भगवती की आराधना की थी। देवी उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान में दिए 3 दिव्य बाण, अजेय, अमोघ और अटल। मान्यता कोई भी हो, शिव की कृपा हो या भगवती का आशीर्वाद, सत्य एक ही है कि ये 3 बाण बर्बरीक को बना चुके थे महाभारत का सबसे प्रचंड योद्धा। कथाओं के अनुसार उनका पहला बाण जिस लक्ष्य को वो चिन्हित कर देता, वो नष्ट होना निश्चित होता। दूसरा बाण जिनको बचाना हो उन्हें चिन्हित कर अलग कर देता, और उनका तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार कर वापस तरकश में लौट आता। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। लेकिन शक्ति जितनी बड़ी हो, परीक्षा भी उतनी ही कठोर होती है। कुछ कथाओं में उल्लेख मिलता है कि अग्निदेव ने उन्हें दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जो उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने की क्षमता रखता था, और जिससे वो इन 3 बाणों का प्रयोग कर सकें। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध की आहट गूंज रही थी। उसी समय एक युवा वीर अपने 3 बाण और धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। वो था घटोत्कच का पुत्र महाबली बर्बरीक। उसी मार्ग में एक ब्राह्मण वेशधारी पुरुष ने उसे रोका। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वीर बालक, तुम कौन हो और इस भीषण युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं, और मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने उसकी शक्ति पर प्रश्न किया, केवल 3 बाण, क्या इनसे तुम इस महायुद्ध का परिणाम बदल सकते हो? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, हाँ ब्राह्मण देव, मेरे पहले बाण से मैं समस्त शत्रुओं को चिन्हित कर सकता हूँ। दूसरे बाण से जिन्हें बचाना हो उन्हें चिन्हित कर अलग कर सकता हूँ, और तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार कर वापस तरकश में लौट आएगा। कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। वीर बालक, तुम अपने 3 बाणों की महिमा का वर्णन करते हो, पर शक्ति का मूल्य केवल शब्दों से नहीं आंका जाता। उन्होंने एक वृक्ष की ओर संकेत किया और कहा, देखो इस पीपल वृक्ष को, कुछ पत्ते हरे हैं, जीवन से भरे हुए, और कुछ पत्ते सूखे हैं, समय की थकान से झुके हुए। मैं तुम्हें परीक्षा देता हूं। तुम्हें इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपने बाण से भेदना है, पर ध्यान रहे किसी भी हरे पत्ते को स्पर्श भी न हो। क्या तुम्हारे 3 बाणों में इतनी सूक्ष्मता है वीर, या तुम्हारी शक्ति केवल विनाश तक सीमित है? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मेरा बाण केवल वही करेगा जिसे मैं लक्ष्य करूंगा। बर्बरीक ने ध्यान लगाया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और क्षण भर में बाण ने वृक्ष के हर सूखे पत्तों को छू लिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण घूमता हुआ उनके चरणों के पास मंडराने लगा। बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लें, अन्यथा ये बाण आपके चरण को भी भेद देगा। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें ज्ञात हो गया ये वीर अतुलनीय है। कृष्ण गंभीर हुए और कहा, अद्भुत, तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु ऐसी शक्ति युद्ध की दिशा ही बदल सकती है। यदि तुम कमजोर पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध में पक्ष बदलते रहोगे। अंततः क्या होगा?
बर्बरीक ने उत्तर दिया, अंत में केवल मैं ही शेष रह जाऊंगा। और यही सत्य था। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो महाभारत का संतुलन बदल जाता, धर्म और अधर्म दोनों समाप्त हो जाते। तब कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण के रूप में मैं तुमसे दान मांगता हूं। बर्बरीक ने सिर झुका दिया और बोले, ब्राह्मण देव, जो चाहे मांग लीजिए। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को मौन छा गया, पर बर्बरीक डरे नहीं। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? तभी कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक समझ गए, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं भगवान है। और बिना एक पल गवाए उन्होंने अपना शीश दान कर दिया। प्रभु, एक ही इच्छा है कि मैं इस महायुद्ध को देख सकूं। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया ताकि वो पूरा महाभारत युद्ध देख सके। युद्ध के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया, मैंने केवल एक ही शक्ति को काम करते देखा और वो थे श्री कृष्ण। उनकी भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें लोग खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आज राजस्थान के खाटू धाम में लाखों भक्त उस वीर की पूजा करते हैं जिसने युद्ध नहीं लड़ा पर सबसे बड़ा बलिदान दिया। ये कहानी है त्याग की, भक्ति की और उस योद्धा की जिसने खुद को मिटाकर धर्म को बचाया। अगर आपको ये कथा छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और फैक्ट्स बीट्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री श्याम।